नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम जो लेकर के टॉपिक चल रहे हैं वह रीजनिंग का पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि इस चैनल पर नहीं पढ़े हैं, मैं इस चैनल पर भी उसे डाल दूंगा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि हमने पढ़ाया था कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं और कोडिंग और डिकोडिंग के प्रकार क्या होते हैं। अब उसी के आगे आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले आपको अल्फ़ाबेट जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, मतलब इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं और कौन से अक्षर का कोड क्या होता है आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहां देखिए जरा, यहां पर लिखा है ए का कितना है 1, ए 1 पोजीशन पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, 2 इसका कोड हो गया। इसी तरीके से एम आधे पर आता है, एम का कोड 13 हो गया, 13वें नंबर पे आता है। और क्वीन का मतलब क्वीन मतलब रानी 17 साल की होगी तो ज्यादा सुंदर लगेगी, और 18 साल का राजा हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा, उसका सन हो जाएगा 19। T20 गेम खेलेंगे सब, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो इसको याद करना जरूरी होता है। लेकिन मैंने बात कहां तक किया था, उसी से आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोडिंग किसे कहते हैं भाई। कोडिंग उसे कहते हैं जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तब उसे कहते हैं कोडिंग। मतलब कोड कर देना, किसी का मजाक उड़ाना है, कोई लड़की जा रही है उसको हमें कमेंटबाजी करना है तो क्या कहेंगे, राजू 1 2 3, मतलब 1 2 3 का मतलब मैंने उसके कोड किया तो वो समझ जाएगा मेरा राजू, क्योंकि राजू भी मेरी तरह खलनायक है, समझ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन मैं इसको आपको मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से नहीं लीजिएगा, मैं केवल बता रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पे। तो यहां कोड करना, जैसे अजीत को मैंने कह दिया अजीत है, यहां पर देखिए अजीत को कह दिया हमने BLHIY लिख दिया मैंने किसी भाषा में, तो इसे कह दिया कोड बना दिया किसका, अजीत का, कोई विशेष नियम के अनुसार। नियम क्या लगाया, जैसे इसका कोड है 1, इसका जे का कितना होता है, ये 10 है, ए का 5 है और इसका 5 है और इसका है 20। अब मैंने कोड लगा करके क्या बना दिया, इसका 2 होता है, इसका 12, इसका 8, इसका 9 और इसका 23। तो देखिए यहां 1 है तो यहां कितना हो गया भाई, यहां 2 हो गया, +1 जुड़ गया। 10 है तो यहां कितना हो गया, ये 12 हो गया, 2 जुड़ गया। अब 5 है तो यहां कितना हो गया, 8, 3 जुड़ गया। और यहां 5 है तो यहां 4 जुड़ गया, कितना जुड़ गया, 4। और यहां 20 है तो 20 है तो यहां 23 हो गया, 20। और यहां सॉरी, यहां y का कितना होता है 25, तो यहां कितना जुड़ गया 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हम जोड़ करके इसको कोड में बदल दिए, तो इसे कहते हैं कोडिंग। अर्थात जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तब उसे हम कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग किसे कहते हैं, जस्ट इसके उल्टा, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तब उसे कहते हैं डिकोडिंग। देखिए कैसे डिकोडिंग, अब जैसे ये अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता दोस्त, ठीक है, OJUZB और ये नित्या लिख देते हैं, तो ये अर्थपूर्ण शब्द है कि कोई समझ में आ रहा है कि कोई नाम है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज किया गया है दोस्त, इसको ध्यान दीजिए। जैसे O का होता है 15 और J का होता है 10, इसका 21 और इसका 26 और इसका 2। इसका कोड कितना होता है, N का 14, इसका होता है 9, इसका 20, इसका 25 और इसका 1। अब देख लीजिए क्या कर दिया गया इसमें दोस्त। देखिए यहां पर क्या किया गया, यहाँ 15 है तो यहाँ 14 है, इसका मतलब 1 घटा दिया है। और यहाँ 10 है तो यहाँ कितना कर दिया गया है, यहाँ कर दिया दूसरे नंबर पर 9, इसका मतलब 1 इसमें भी घटा दिया। 21 है तो यहाँ कितना कर दिया, यहाँ 20, 1 घटा दिया। और 26 है तो यहाँ कितना कर दिया, यहाँ 25, 1 घटा दिया। और 2 है तो यहाँ कितना कर दिया, 1, मतलब 1 घटा दिया। मतलब सब में नियम क्या लगाया कि 1 अंक घटा करके जब लिखा तो ये कोड में आ गया, समझ रहे हैं। मतलब ये हो गया क्या, अर्थविहीन शब्द से किसमें बदल गया, अर्थपूर्ण शब्द में बदल गया, तो इसे कहते हैं डिकोडिंग। जब कोई अर्थविहीन शब्द किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल जाए तो उसे कहते हैं डिकोडिंग। अब इसके आगे मैंने आपको बताया था कि इसके प्रकार की जब मैंने चर्चा किया था तो मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं दोस्त। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। एक तो होता है लेटर टू लेटर, जैसे यहां लेटर टू लेटर में हम आपको बता दें कैसे आप इसको समझेंगे। जैसे यहां लिखा है ABC, ठीक है, क्या लिखा है दोस्त, अब यहां जैसे लिखा है ABC और इधर भी लिखा है ABC, ठीक है। तो ये हो गया लेटर टू लेटर, लेटर इधर भी है लेटर उधर भी है, ABC। और लेटर टू डिजिट का मतलब जैसे यहां ABC लिखा है और इधर लिखा हो जैसे 1 2 3, तो ये हो गया लेटर टू डिजिट। इधर हो गया लेटर दोस्त, इधर हो गया डिजिट, अंक हो गया। अब ये कॉमन कोडिंग आता है, जैसे यहां लिख दिए निक टुक मिक और यहां लिख दिए राम घर है, तो इसके में कॉमन ढूंढना पड़ता है हमको, आगे मैं बात कर रहा हूं। अगला है लेटर टू सिंबल, मतलब इधर लेटर लिखे होंगे, जैसे लिख दिया राकेश, क्या लिख दिया दोस्त, यहां लिख दिया राकेश और यहां सिंबल लिख देते हैं। जैसे यहां हमने लिख दिया ये डॉलर, फिर लिख दिया ये थीटा, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर यहां पर मैंने बना दिया एरो, 1 2 3 4
5 6, तो 6 है और यहाँ हम कुछ और बना देते हैं जैसे एट द रेट, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो यहाँ लेटर है और इधर क्या है, इधर सिंबल हो गया। तो इसे कहते हैं किस प्रकार का, लेटर टू सिंबल प्रकार का, ठीक है। और एक होता है वर्ड्स टू वर्ड, जैसे हम वर्ड्स टू वर्ड मतलब इसमें पूरे शब्द ही चलते हैं। जैसे यदि हम आसमान को हरा कहें, हरा को हम बैगनी कहें, बैगनी को पीला कहें, पीला को वृक्ष कहें, तो चिड़िया कहाँ रहेगी, ऐसा कहते हैं। तो इसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड, ठीक है, शब्द प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के तो हमारे जो लेक्चर में मैं आपको फिनिश कर दिया था लेटर टू लेटर। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्त लेटर टू डिजिट। किसकी बात करने वाला हूं, लेटर टू डिजिट की बात करने वाला हूं। आज आप इसे देखिए और समझिए और बिल्कुल फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, इसमें इसका आगे क्या है प्रोसेस, इसको भी देख लिया जाए। लेटर टू डिजिट, देखिए लेटर टू डिजिट में हम आपको बता दें, हमने बात किया था कि लेटर टू डिजिट किसे कहेंगे। जैसे इधर लेटर लिखा हुआ है, जैसे राहुल लिखा हुआ है, और इधर क्या है, डिजिट मतलब अंक लिखा हुआ है। राहुल को यहां पर अंक मैंने लिख दिया, तो ये हो गया लेटर टू डिजिट प्रकार का। किस प्रकार का, लेटर टू डिजिट प्रकार का हो गया। अब इसमें जैसे एक प्रश्न हम देते हैं, यहां पर एक प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्या है, यहां प्रश्न में कह रहा है, यहां दोस्त देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में कराहेन को इतना लिखते हैं, तो फाक्स को क्या लिखेंगे। कराहेन को किसको कह रहा है दोस्त, यहां कह रहा है हेन को, H-E-N को किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है, हेन को लिखते हैं 8 5 1 4 इतना लिखते हैं। तो फॉक्स को क्या लिखेंगे, किसको, फॉक्स को क्या लिखेंगे, ऐसा कह रहा है। तो दोस्त इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके ऊपर आपको कोड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कोड, ठीक है। अभी जो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला की बात किया, जैसे एच का कोड कितना है 8 होता है, और ई का कितना होता है 5, और एन का कितना होता है 14, ठीक है, 14 होता है। अब यहां पर देखिए इसका, देखिए अब इससे इन तीनों से इधर कैसे आ गया भाई, कैसे आ गया। अब देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 14 है तो यहाँ 14, मतलब सीधे सीधे इनके मान को ही उठा करके क्या कर दिया, रख दिया है। इसके मान को सीधे सीधे उठा करके रख दिया है, इनके मान को ही। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनके मान को उठा करके उसी नियम के अनुसार रख देंगे। जैसे एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, और एक्स का होता है 24 होता है, 24 होता है। तो इसका भी हम मान इधर रख देंगे, जैसे 6 हो गया और ये 15 हो गया और ये 24 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। यदि हेन को इतना लिखते हैं तो फॉक्स को इतना लिखेंगे, यही इसका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब कह रहा है रैट को 39 लिखते हैं, रैट को कितना लिखते हैं 3 9, तो हार्स को क्या लिखेंगे, ऐसा कह रहा है। सबसे पहले फटाक से आपको एक काम यही करना पड़ेगा कि इसका कोड करना पड़ेगा। जैसे आर का कितना है 18, इसका 1 और इसका कितना होता है 20, ठीक है। अब यहाँ 8 होता है इसका, इसका ओ का कितना 15, इसका 18, इसका 19 और इसका 5, ठीक है। तो अब इससे कह रहा है कि इतना कैसे आएगा। फटाक से आपको सबसे पहले एक काम यही करना होता है कि कोड करना होता है। क्या करना होता है, कोड, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि रैट से 39 कैसे आया भाई, अब इसी से निकालना है कि 39 कैसे आया। एक समझ में मेरी बात ये आ गई, तुरंत देखा, जैसे यहां जोड़ भी घटा सकता है, भाग कर सकता है, गुणा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये रूल है इसका कि जोड़ करके लिख दिया होगा कि भाग करके, गुणा करके, घटा करके, कुछ भी एक एक अंक को भी जोड़ देगा, कभी पूरे गुच्छे में जोड़ देगा, पूरे को गुणा कर देगा, समझ, स्वर और व्यंजन को भी लेकर के कर देता है कभी कभी। तो 18 20 38 38 से 39 देख रहे हैं, ऐसे आ रहा है 18 1 19 19 अब 20 कितना हो गया 39, मतलब पूरे पूरे इनको कोड को क्या किया, जोड़ दिया तो 39 आ गया। तो चलो इसको भी जोड़ देते हैं, इनको भी क्या कर देते हैं हम, इन सबको भी हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे इन सभी को तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए 15 8 कितना हो गया, 15 8 23, 23 23 5 कितना हो गया दोस्त 23 और 5 23 5 हो गया 28, 28 18 दूना 36 1 37, 28 और 37 जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये हो गया 65, कितना हो गया, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। सबके कोड को क्या किया, उठा करके जोड़ दिया तो ये इसका उत्तर आ गया। अगला देखिए कैट में, कैट बराबर इतना लिख देता है कोड बना करके, कैट बराबर इतना लिखता है, कैसे लिखा है इसको देखना पड़ेगा। इसका कोड कितना होता है 3 होता है, इसका 1 और इसका कितना होता है 20, ठीक है, इतना होता है इसका कोड। अब कह रहा है इतने को कितना लिख दिया भाई, इतना लिख दिया, कितना 57। अब भाई 57 कैसे आ गया, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि आखिर ये 57 आया तो आया कहां से, ठीक है। देखिए क्या किया भाई, अब यहां पर क्या किया कि 20
20 एकन्नम 20, 20 तियाई 60, और 60 में 1 2 3 3 घटा दिया तो कितना हो गया 57। ये देखिए ऐसा कर दिया इसमें, तो यहां पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 3 एकन्नम 3, 20 तियाई 60, और 60 अब माइनस जितने अक्षर हैं उतना माइनस कर दिया तो कितना आ गया 57 आ गया। अब यहां पर बराबर 57 आ गया। अब यहां पर क्या करेगा, तो यहां पर भी जैसे 4 है, इसका 15 है, इसका 7 है, ठीक है, तो 15 चौको 60 और 60 आ गया, और 6 सत्ते 42, कितना आ गया 420। अब फिर इसमें 3 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा भाई 417 आ जाएगा। कितना आएगा 417, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 417, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और, यहाँ इतना तो आ गया, लेकिन एक तरीके से और आ सकता है। एक बात और बता दें कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को भी आपको देखना पड़ेगा, कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको करना पड़ेगा कि इतना बराबर 57 एक तरीके से और आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे 3 है और 3 में हम कितना जोड़े 27 हो जाए, तो इसमें हम जोड़ेंगे कितना 24 जोड़ देंगे, अब प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 26, अब प्लस यहाँ टी है, यहाँ 20 है, तो कितना जोड़ेंगे 7, तो 7। अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, इसके अपोजिट अंक को लेकर के जोड़ रहा है, तो ये हो गया, देखिए यहाँ इसमें मिला दे 25 दूना 50, 50 7 57, तो ये आ गया 57। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है कि वहाँ रूल आपको ऑप्शन देख करके भी लगाना पड़ता है। जैसे अब इसमें इसके अनुसार अगर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे भाई, इसमें जोड़ेंगे 23, कितना जोड़ेंगे इसमें 23, 23 4 27 तभी तो होता है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 15 में कितना जोड़ेंगे 12, और इसमें कितना जोड़ेंगे भाई, इसमें जोड़ेंगे 20। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 20। अब देखेंगे इसको जब सभी को जोड़ दें अगर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ये 23 और 12, तो 3 2 5 हो गया 5, ये हो गया 35 और ये हो गया 20, 35 20 कितना हो गया, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 35 20, ये हो जाएगा 55। ठीक है, कितना हो जाएगा 55। तो एक दूसरा जब रियल रूल लगाएंगे इसमें तो 55 आ जाएगा, नहीं तो वहां 57। ठीक है, 57 दो तरीके सिद्ध हो रहा है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना है कि इतना है, तो आपको किसने अनुसार आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है कैट बराबर 6 है, कितना है कैट बराबर 6 है, तो राइट बराबर कितना आएगा, कैट बराबर 6 कैसे है, पहले इसको देखिए, इसका कोड कितना होता है 3, इसका 1, इसका कितना होता है 20। ठीक है, इतना आ रहा है कि कैट बराबर कितना लिख रहा है 6, तो कह रहा है कि रैट बराबर कितना लिखेंगे, रैट बराबर कितना लिखेंगे, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, कैसे आ गया, इतना आ गया 6, तो देखिए इसमें क्या किया कि एक एक अक्षर को यहां जोड़ दिया है। क्या किया है, एक एक अक्षर को यहां पर जोड़ दिया है। कैसे कि इसका 3 है और इसका कितना है 1 है, अब प्लस इसका 20 है, तो यहां 2 + 0 कर दिया, तो बराबर 3 2 1 3 3 6 हो गया। अब यही सेम कंडीशन यहां करना है, तो 18 है तो 1 + 8 कर देंगे, फिर इतना है 1 है तो 1 कर दिया, फिर प्लस यहां 2 + 0 है तो 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 1 9 9 1 10 10 2 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, इस तरीके से भी कोड बना देता है। अब यहां डॉग बराबर इतना लिखता है, तो कैट बराबर क्या होगा, ऐसा ये कह रहा है डॉग बराबर इतना लिखते हैं तो कैट बराबर क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, देखिए जैसे यहां 4 है, इसका 15 है, इसका 7 है, तो अभी देखिए कैसे 140 आया। अगर देखिए हम इसमें अगर देखें 15 चौको 60, अच्छा 7 42। ठीक है, 6 से 42, तो कितना हो जाएगा 420, और 420 में अगर हम कितने का 1 2 3 3 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 चौक 12, आ गया कितना 140। जी बिल्कुल, ये सभी को क्या किया है, सभी का जो है गुणा कर दिया है, सभी का गुणा करके भाग कर दिया है 3 का। ठीक है, सभी का गुणा मतलब 4 गुणते 15 और गुणते 7 बराबर इतना भागे 3, जितने अक्षर है उतने से भाग कर दिया तो 140 आ गया। अब यहां पर भी वही करना है, 3 1 और यहां 20 है, तो यहां क्या करेंगे, हम सभी का पहले गुणा करेंगे, 20 एकन्नम 20, 20 तिहाई 60। ठीक है, 3 गुणते 1 गुणते 20। ठीक है, बराबर 60 और 60 बटे कितना कर दें हम 1 2 3 कर दें तो कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कैट बराबर इतना लिखते हैं तो हार्स बराबर क्या लिखेंगे। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे कैट बराबर 8 आया, फिर हार्स बराबर क्या होगा। देखिए कैट बराबर 8 कैसे आएगा, कैट इसका कोड कितना होता है 3, इसका 1, इसका 20। ठीक है, अब इसका कितना होता है 8, इसका 15, इसका 18, इसका 19 और इसका 5। ठीक है, ये इतना। अब कैट बराबर इतना कैसे आया ये है आपको देखना है। देखिए हम आपको बता दें, अगर इसको देखें हम कि 20 1 21 21 3 24,
24 और 3 का भाग कर देंगे 8 3 24। जी बिल्कुल, मतलब इस सभी को तीनों को जोड़ दें, मतलब 20 1 21 21 3 24 और 24 बटे 1 2 3 3 है तो बराबर कितना हो गया 3 8 24 तो कितना आ गया 8 आ गया। अब इन सभी को भी जोड़ दें, हम इन सभी को क्या कर दें, इन सभी को हम जोड़ दें और उतना बटे कितने अक्षर हैं उतना हम कर दें तो जो आंसर आएगा वही आएगा। देखिए 19 अब यहाँ है 18 दूनी 36 36 36 6 42 42 8 50 50 10 60 5 65, यहाँ 65 आया। अब 65 बटे 1 2 3 4 5 5 का भाग कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 5 1 5 5 तिहाई 15, तो इसका उत्तर कितना हो गया 13। ठीक है, 13 5 65, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 इसका उत्तर हो गया। अब इस वाले प्रश्न में देखिए, इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, इस वाले प्रश्न को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राइट बराबर इतना रखते हैं, इसके ऊपर कोड कितना आर का 18, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 20। अब इससे कैसे 117 आया ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम जोड़े हैं तब भी तो कम ही होगा, इसका मतलब ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब गुणा उड़ा करके देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें पहले जोड़ें 20 1 21 21 18 कितना होता है भाई 20 दूना 40 में 1 कम 39 39 और 3 अक्षर हैं तो 3 का गुणा कर दिया अगर तो 3 9 27 3 9 27 और 3 3 9 9 2 11। जी बिल्कुल आ गया, मतलब सभी को जोड़ करके क्या किया है, सभी को जोड़ करके 3 का गुणा कर दिया है। ठीक है, 18 प्लस 1 और प्लस 20 इन सभी को जोड़ करके 3 का क्या कर दिया गुणा कर दिया तो 117 आ गया। तो यही इस पे नियम लगाएंगे, जैसे इसका है 4 इसका है 15 इसका है 7, तो सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे भाई 7 4 11 11 और 15 कितना हो गया 11 15 26। ठीक है, कितना हो गया 26, क्योंकि 7 5 12 12 4 16 1 1 2 26 26 में कितने का गुणा कर देंगे हम भाई, इसमें जैसे 1 2 3 था 3 का गुणा किया तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18 और 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आ गया कितना आ गया इसका आंसर 78 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया 78। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं गुणा कर देगा कहीं जोड़ देगा, इस तरीके से रूल लगा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कैट को अगर इतना लिखते हैं तो हार्स को क्या लिखेंगे। अब यहाँ कैसे 1/2 आ गया, तो अब इसमें रूल कौन सा लगेगा भाई, इसकी कोड वोड करेंगे तो आएगा नहीं, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको इसमें देखना पड़ेगा स्वर और व्यंजन को। मैंने कहा था कि स्वर और व्यंजन को भी कभी कभी ले लेता है, तो इस देखिए स्वर इसमें कितना है, एक है, एक स्वर है इसमें, और व्यंजन कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया 1/2, स्वर की संख्या 1 और व्यंजन की कितनी 2 है, तो क्या लिख दिया इसकी संख्या 1 है तो लिख दिया 1/2। अब इसमें देखिए कितनी है स्वर, देखिए स्वर कितने हैं 1 2, भाई स्वर कितने होते हैं ए ई आई ओ यू 5 होते हैं स्वर, तो इसमें से कौन कौन मिल रहा है, एक तो ओ मिल रहा है और एक ई मिल रहा है। ठीक है, ये अब बाकी 3 व्यंजन है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2/3, क्या लिख देंगे इसको 2/3, इसका उत्तर हो गया, कितना हो गया 2/3। अब देखिए मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि राइट बराबर अगर इतना लिखते हैं तो हार्स बराबर क्या लिखेंगे, राइट बराबर अगर इतना लिखते हैं तो हार्स बराबर क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं अपने अगले लेक्चर में इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।